जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? आपका संविधान। कौन सा? ये संविधान का आपका 5वां क्लास है। इससे पहले हम लोग 4 क्लास पढ़ चुके हैं। चारों आपका प्लेलिस्ट में डला हुआ है या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके देखिए। इन चारों क्लासेस से आपका संविधान का न्यू कैसे हुआ, प्रस्तावना कैसे, नीति निर्देशक तत्व, सारी चीज़ें की जानकारी यहाँ पे बताया हूँ। आज के संविधान के 5वीं क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका राष्ट्रपति। क्या है जी? राष्ट्रपति के बारे में हम पूरे डिटेलिंग से हम लोग देखेंगे। राष्ट्रपति एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं ना। राष्ट्रपति में आपका राष्ट्रपति के बाद अपन पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेलिंग से अलग अलग क्लास में देखेंगे। ये राष्ट्रपति का आपका ये पहला क्लास है। इस लगभग ये 2 से 3 क्लास में आपका ये जाएगा। ठीक है, तनिक 2 सेकेंड रुकिए जी, इसको फ्लाई में कर देते हैं, नहीं तो फिर ना फ़ोन आ जाएगा किसी का। ओके, हाँ। तो आपको बता रहा था कि राष्ट्रपति। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो क्लास चल रहा है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ थ्योरी भी देखते हैं। लेकिन मैं 4 क्लास में अपने से पूरी कोशिश किया कि पूरा थ्योरी अच्छे से डिटेलिंग से आपको समझाने की कोशिश किया। वहाँ पे आप लोगों का रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा नहीं आया, तो मेरे को ये लगा कि सिर्फ आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन ही सॉल्व करना चाहते हैं, इसीलिए आज के सेशन में एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आप लोगों को डिटेलिंग पढ़ना है संविधान में, राष्ट्रपति, बाकी आगे चीज़ों को, तो आप लोगों का कमेंट के हिसाब से, किसके कमेंट के हिसाब से मैं उसको डिटेलिंग पढ़ाऊँगा। लेकिन आज सिर्फ आपको मैं ऑब्जेक्टिव कराऊँगा क्या होता है और क्या क्या है। देखो, अपन राष्ट्रपति इधर अगर पढ़ रहे हैं तो विधायिका क्या है, ठीक है, विधायिका क्या है, आपका कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं इसका अलग से एक डिटेलिंग वीडियो बना दूंगा। ये सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। 15 एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए। नहीं बनता मैं फिर बताना, मैं पूरा डिटेलिंग से आपको बताऊँगा। ठीक, तो आपका पहला क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु आप सबको पता होगा है, और नहीं है तो आप लोग याद रख लीजिए कितना, 35 वर्ष की आयु इनकी न्यूनतम आयु है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, देखो राष्ट्रपति को निर्वाचन मंडल, जो निर्वाचन मंडल, इसमें जैसे कि नॉर्मल हम लोग विधायक हैं, है ना, या अभी क्या हुआ, लोकसभा सदस्य हैं, सांसद, इनको कौन हम लोग चुने हैं। लेकिन राष्ट्रपति को ये हम लोग नहीं चुनते। इनको कौन चुनते, इनके बारे में ही बताया। तो पहला ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक, राज्य विधानमंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आंसर क्या होगा? देखो, ये आपका संसद है। संसद 3 लोगों से मिलके बना है, एक तो राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। ठीक, उसी तरीके से आपका विधानमंडल है कहाँ पे? राज्यों में। ठीक, राज्यों में विधानमंडल में एक तो आपका विधानसभा सभी राज्यों में है, विधान परिषद चुनिंदा राज्यों में, कुछ राज्यों में ही विधान परिषद है। ठीक है, और इनमें से कौन संसद जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? देखो, राज्यसभा, लोकसभा तो भाग लेता ही लेता है, निर्वाचित सदस्य ना, और राज्यसभा भी निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। तो पहला ऑप्शन क्या है? संसद के दोनों सदन, संसद के ये सदन और ये सदन निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए पहला सही है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदस्य निर्वाचित सदस्य। अब राज्य विधानमंडल, ये विधानमंडल है, इसमें लोकसभा भी है और लोकसभा बोलता हूँ, विधानसभा भी है और विधान परिषद है। लेकिन सिर्फ याद रखेंगे, यहाँ पे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, कहाँ पे? निर्वाचित मंडल में, इसलिए दूसरा गलत है। तीसरा देखिए, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अभी बताया विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए तीसरा सही है। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। इसका पूरा डिटेलिंग मैं आप लोगों के लिए बना के रखा हूँ, लेकिन वही बात है रिस्पांस के ऊपर। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा है। देखो, ये सारी चीज़ें मैं बना के रखा हूँ, लेकिन वही बात है, रिस्पांस नहीं होने के कारण मैं सिर्फ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पढ़ना है
और रिस्पांस अच्छा रहा तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए पूरा डिटेलिंग बताऊंगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति महाभियोग चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, देखो बाकी लोकसभा, राज्यसभा इनको हटाने के लिए महाभियोग नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 61। ठीक, अब महाभियोग की प्रतिक्रिया कैसी है, क्या है, सब डिटेलिंग से आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन कब? वही बात है रिस्पांस के ऊपर। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है कब, कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष से नहीं, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। अब ये एकल हस्तांतरित मत पद्धति क्या है, आप लोग के ऊपर है। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या कर सके? देखो, राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि वह क्षमा दे सके, आपातकाल की घोषणा कर सके, अध्यादेश जारी कर सके, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का उनको अधिकार नहीं। इनको भी महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। किनको? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है कब से? देखो, पंचायत चुनाव होता है, कौन सा? पंचायत चुनाव। वहाँ पे जो सरपंच होते हैं, कौन? सरपंच, है ना। सरपंच कब से? जो प्रथम सम्मेलन होता है, इनका प्रथम सम्मेलन 30 दिन के बाद, जैसे कि मान लो वोटिंग हुआ सरपंच का, मान लो सरपंच बन गए कोई, है ना, तो उसके 30 दिन के बाद आपका प्रथम सम्मेलन बुलाया जाएगा। किसके थ्रू? सचिव के थ्रू। इसी प्रथम सम्मेलन से इसका 5 वर्ष गिना जाएगा सरपंच का। लेकिन राष्ट्रपति का ऐसा नहीं होता, ये अपने पद ग्रहण के दिन से, किसने? पद ग्रहण के दिन से इनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, मतलब विवाद को कौन निपटारा करेगा, यही बोल रहे हैं। अच्छा, 2 मिनट आपको जानकारी दूं। देखो, बुधवार और शुक्रवार आपका क्लास होता है ना, क्या चीज़ का? संविधान का। बुधवार आज है, लेकिन ये सुबह 9 AM को होता है। अभी मैं आपको डाल रहा हूँ, तनिक थोड़ा समस्या हो गया था, इसीलिए सुबह नहीं डाल पाया। अभी लाइट भी बंद था, बिलासपुर में लगभग 1 घंटा लाइट बंद था, बहुत पानी गिरा, तो लगभग ये आपका 9 बजे AM में आपका ये वीडियो मिलेगा, सॉरी PM में 9 बजे बुधवार को, अभी, है ना। तो बाकी दिन बुधवार और शुक्रवार को आपका वीडियो मिलेगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय हैं, इनके विवाद को सुलझाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? देखो, अभी आप लोग नरेंद्र मोदी का जो शपथ समारोह हुआ उसमें देखेंगे कि उनको शपथ कौन दिलाया? राष्ट्रपति ने दिलाया। किनको? PM को। साथ ही साथ किनको? जो कैबिनेट मंत्री, उनको भी किसने दिलाया? राष्ट्रपति ने। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ना रहे तो कौन दिलाएगा, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, अभी बताया नहीं है, तब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वही उनको शपथ दिलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? जो राष्ट्रपति है भाई, अपना त्यागपत्र किसे सौंपते? जैसे PM है नरेंद्र मोदी, अपना त्यागपत्र अभी देखेंगे आपका 2019 में बीजेपी का पूर्ण बहुमत से आपका जीता था, कौन? नरेंद्र मोदी, बीजेपी। तो बीजेपी सरकार बना था। अभी बीजेपी नहीं, NDA है, NDA में गठबंधन का सरकार है। तो PM मोदी ने अपना त्यागपत्र मतलब किसको दिया? राष्ट्रपति को, है ना। अब फिर राष्ट्रपति ने उसको फिर शपथ दिला, क्योंकि NDA की सरकार है इसीलिए। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? आपका किसको जी? मुख्य न्यायाधीश को नहीं, भले मुख्य न्यायाधीश क्या शपथ दिलाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों के संबंध में सत्य है? राष्ट्रपति, यहीं से ही मेन चीज़ें चालू होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहाँ से क्वेश्चन आना चालू होता है। इनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को ना। वैसे पुलिस भर्ती में इतना डीपली नहीं जाएगा, लेकिन पूछेगा। तो अधिकारों के संबंध में क्या संबंध सही है? तो डायरेक्ट आंसर ले लीजिए, राष्ट्रपति के अनुमति से संसद में पारित विधेयक कानून बनता है। मान लो जैसे कि अभी एक विधेयक आया, आपको सबको पता है, नारी वंदन योजना, वंदन योजना नहीं, विधेयक आया, है ना। ये विधेयक
पहले कहाँ गया, लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर उसके बाद आपका राष्ट्रपति ने इस पर क्या किया, साइन किया। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही, उनके अनुमति से ही क्या बनता है, कोई विधेयक कानून बनता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। किनकी, संघ लोक सेवा आयोग, जैसे यहाँ पे पीएससी है ना, पीएससी इन यहाँ के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। हाँ, उसी तरीके से उनके संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करता है। कौन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 2 कार्यकालों तक भारत के राष्ट्रपति रहे। 2 कार्यकालों तक, जैसे अभी अगर हमारे पीएम देखे जाए नरेंद्र मोदी जी अपन 3 कार्यकाल हो गया ना, 3-0 ऐसा सब लिखा आ रहा है, 3 कार्यकाल हो गया। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू भी 3 कार्यकाल तक थे। उसी तरीके से पूछ रहे हैं 2 कार्यकाल तक कौन था, आपका प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है, जो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है ना कि नियुक्त। निर्वाचित किया जाता है किसके द्वारा, मैं बताया, ये अगर संसद है, संसद में क्या है, आपका राष्ट्रपति है, तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के दोनों के निर्वाचित सदस्य ना, विधानसभा, विधान परिषद नहीं, यहाँ पे विधानमंडल भी दे दिया तो नहीं लेना है, संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा इनको निर्वाचित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च, जो सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। सर्वोच्च सेनापति होता है भारत का कौन, रक्षा मंत्री नहीं, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक, इस तरीके से टोटल हम लोग यहाँ पे कितने आपके 15 मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अब इनका डिटेलिंग आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि सर इसको डिटेलिंग से पढ़ाओ, मैं पूरे डिटेलिंग से पढ़ाऊंगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेकिन वही है कि रिस्पांस के ऊपर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को कोई रिस्पांस नहीं है, तो मेहनत करना मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को पढ़ना है तो ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये आप लोगों का टेस्ट है, 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन और ये सेकेंड क्वेश्चन, इन दोनों का ऑप्शन आप लोग आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको दे दूंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तनिक भी मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए और क्या है, बस कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद जी।